नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संभव पर। और जहां तक कि हमने पिछले वीडियो में 11.2 कंप्लीट कर ली थी और आज हम 11.3 मतलब 11.3 के परिमेय, जो महत्वपूर्ण परिमेय है 11.3, 11.4 और 11.5 वो करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट परिमेय, ध्यान से देखना मित्रों, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब करना। अब देखिए हमारा परिमेय 11.3, परिमेय 11.3। देखो ये परिमेय की ये जो लाइन हेडिंग है ये बहुत अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, क्योंकि इसी परिमेय से इसी से आपके आगे क्वेश्चन होने वाले हैं 11.3 के। देखिए परिमेय क्या है, त्रिभुज के किसी शीर्ष कोण, त्रिभुज के किसी शीर्ष कोण की समद्विभाजक रेखा, त्रिभुज के किसी शीर्ष कोण की समद्विभाजक रेखा उसकी सम्मुख भुजा को, उसकी सम्मुख भुजा को शेष दोनों भुजाओं के अनुपात में विभाजित करती है। यह है भाई परिमेय, त्रिभुज के किसी शीर्ष कोण की समद्विभाजक रेखा उसकी सम्मुख भुजा को शेष दोनों भुजाओं के अनुपात में विभाजित करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। देखिएगा, हम सबसे पहले इसकी आकृति लेंगे। आकृति में हम क्या लेंगे, एक त्रिभुज लेंगे, और ये हमने त्रिभुज ले लिया, ये त्रिभुज। तो इसने क्या कहा है कि त्रिभुज के किसी शीर्ष कोण की समद्विभाजक रेखा उसकी सम्मुख भुजा को शेष दोनों भुजाओं के अनुपात में विभाजित करती है। तो हमने त्रिभुज ले लिया और त्रिभुज का नाम दे दिया हमने ABC, A, B और C, और इसकी समद्विभाजक रेखा त्रिभुज के किसी शीर्ष कोण की, त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं A, B और C, कोई से भी एक शीर्ष कोण की हमें समद्विभाजक रेखा लेनी है जो उसकी सम्मुख भुजा को शेष दोनों भुजाओं के अनुपात में क्या करती है, विभाजित। ये हमें प्रूव करना है। तो हम इस शीर्ष से इसकी समद्विभाजक रेखा ले लेते हैं एक। अब देखिए शीर्ष कोण की समद्विभाजक रेखा मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है। कोण 1 बराबर कोण 2 है, कोण 1 बराबर कोण 2 है। देखिए इस आकृति को थोड़ा सा मैं अलग टाइप से बनाता हूं। 1 मिनट, इस ट्रायंगल को मैं ऐसे नहीं लेकर, ताकि आगे आसानी रहेगी आपकी। हाँ, मैं इस त्रिभुज को ऐसे बनाता हूं थोड़ा सा। ये त्रिभुज ले लिया मैंने और त्रिभुज का नाम भी लिख दिया ABC। 1 मिनट, त्रिभुज का नाम लिख दिया ABC। अब इसके शीर्ष कोण की समद्विभाजक रेखा, तो एक शीर्ष कोण जैसे A है, A की समद्विभाजक रेखा हम खींच देते हैं। ये शीर्ष कोण की समद्विभाजक रेखा ले ली और इस रेखा का नामकरण दे दिया AD। त्रिभुज ABC में किसी शीर्ष कोण की समद्विभाजक रेखा का मतलब हो गया कि ये कोण और ये कोण दोनों क्या है, बराबर है। कोण 1 बराबर कोण 2। त्रिभुज के किसी शीर्ष कोण की समद्विभाजक रेखा उसकी सम्मुख भुजा को शेष दोनों भुजाओं के अनुपात में विभाजित करता है। तो दिया है लिखना आपको
इसमें गिवन डेट में लिखना है आपको, दिया है, दिया क्या है हमारे कि त्रिभुज एबीसी एडी, त्रिभुज एबीसी के शीर्ष कोण एक ही समद्विभाजक रेखा है। दिया है हमें लिखना है एडी शीर्ष कोण एक ही समद्विभाजक रेखा है, यही दिया है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, एडी शीर्ष कोण एक ही समद्विभाजक रेखा है, इसका मीन क्या है कि कोण एक बराबर किसके, कोण दो के। यही है गिवन डेट में, देखिएगा। उसके बाद में सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है हमें सिद्ध करना है कि आपके ये जो एडी है शीर्ष कोण की समद्विभाजक रेखा, वो उसकी सम्मुख भुजा को, तो शीर्ष कोण एक की सम्मुख भुजा क्या है, बीसी है। बीसी को किस अनुपात में विभाजित करता है, बीडी और डीसी के अनुपात में, बीडी बटा डीसी। इसको किस अनुपात में बांटता है, शेष दोनों भुजाओं के अनुपात में। शेष भुजाएं कौन सी हुई, ए बी और ए सी, ए बी बटा ए सी। तो इसको ध्यान से देखिए कि त्रिभुज के शीर्ष कोण की समद्विभाजक रेखा उसकी सम्मुख भुजा को, सम्मुख भुजा बीडी अपॉन डीसी इस अनुपात बांटता है, उसकी शेष दोनों भुजाओं, तो बीसी के अलावा शेष दोनों भुजाएं कौन सी बची, शेष दोनों भुजाएं ए बी और ए सी बची, ए बी बटा ए सी इस अनुपात में विभाजित करता है। ये हमें प्रूव करना है। उसके बाद में हम इसमें रचना लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन हमारी तरफ से। देखिए रचना में हम क्या करेंगे, रचना में हम कर रहे हैं कि आपकी ये जो डी है इसके एक समांतर रेखा खींचेंगे हम सी से, सी से डी ए समांतर खींची, और उसके बाद में इस ए बी को बढ़ाओ आगे, बस हमने क्या खींची, ये एक सीधी लाइन है, ध्यान रखना कि हमने क्या खींची रचना में, ये सीई डीए के समांतर सीई खींची, सीई समांतर खींची किसके, डीए के। और इसके नाम भी दे सकते हो आप, इसका नाम दे दो कोण 3 और इसका नाम दे दो कोण 4। ये हमने रचना की। अब हम रचना में लिख देंगे सीई समांतर, सीई समांतर किसके खींची, डीई के, सीई समांतर डीए खींची। ये हमने हमारी तरफ से क्या कर दी, रचना कर दी। अब देखिए, अब आपके आगे आए इसको समझना है। उपपत्ति में उपपत्ति में हम लिखेंगे चूंकि त्रिभुज आपके ये क्या डी ए समांतर किसके, उपपत्ति में है चूंकि डी ए समांतर है सीई, कहां से, रचना से। अगर डी ए समांतर हुई, दो रेखाएं यदि समांतर रेखाएं होती है कि ये समांतर रेखा, ये इसकी समद्विभाजक रेखा, कोण 1 और कोण 4 क्या होगा, बराबर होगा। किस नियम से, संगत कोण, कोण 1 का 4 संगत कोण है। क्यों, क्योंकि डीए और सीई क्या है, आपकी क्या है, समांतर रेखाएं। जब दो समांतर रेखाओं को तीर रेखा काटे तो बनने वाले संगत कोण बराबर होते हैं तथा बनने वाले एकांतर कोण भी बराबर होते हैं। तो कोण 1 और 4 बराबर होंगे संगत कोण से, कोण 2 बराबर होंगे कोण एकांतर कोण से। तो ये बस आपको ध्यान रखना है। हम लिखेंगे इसलिए कोण 1 बराबर कोण 4, कौन से कोण है, संगत कोण, तथा कोण 2 बराबर कोण 3, आकृति में कौन से कोण थे, एकांतर कोण। क्यों, क्योंकि आपके डीए और सी क्या है, समांतर है। ध्यान से देखिएगा भाई। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, ये दो संगत कोण, परंतु कोण 1 और 2 पहले से ही बराबर है, दिया है, परंतु कोण 1 बराबर कोण 2 दिया है।
इसलिए क्या निष्कर्ष निकला कि कोण 1 4 के बराबर है, संगत कोण है, कोण 2 3 के बराबर है, एकांतर कोण है तथा कोण 1 बराबर 2 दिया है। इसका मतलब कोण 3 और 4 के बराबर हुए कि नहीं हुए, इसलिए कोण 3 बराबर कोण 4। इसको समीकरण नाम दे देना 1, या समीकरण इसको नाम नहीं देंगे एक बार। कोण 3 और 4 कौन से त्रिभुज की भुजाएं हम लिख देंगे। इसलिए देखिए कोण 3 और 4 बराबर आ गया, कौन से त्रिभुज में, ये ACE में, इसलिए त्रिभुज ACE में कोण 3 बराबर कोण 4 है, तो बराबर कोणों की समूह भुजाएं भी क्या होती है, बराबर होती है। इसलिए त्रिभुज ACE में आप क्या हो जाएगा, 3 की समूह भुजा AE बराबर AC, इसलिए त्रिभुज ACE में AE बराबर होगी किसके, AC के। लिख देंगे कारण, बराबर कोणों की समूह भुजाएं, बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं, इसको देंगे समीकरण इक्वेशन। अब देखिए आगे हम क्या करते हैं इसमें, वापस देखिए आकृति में आपके कि त्रिभुज BCE, ये एक पूरा त्रिभुज है, त्रिभुज BCE एकदम सीधी लाइन है। BCE में आपको पता है DA समांतर है किसके, CE के, तो कौन सा प्रमेय लगा सकते हैं, थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। हम लिख देंगे चूंकि त्रिभुज BCE में थेल्स प्रमेय से, चूंकि त्रिभुज BCE में DA समांतर है किसके, CE, कहां से, रचना से, या CE समांतर है DA रचना से, तो एक त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर यदि कोई रेखा खींची जाए तो उसमें थेल्स प्रमेय लग सकता है कि नहीं लगता है। तो थेल्स प्रमेय से आपको पता है त्रिभुज के समान किसी एक रेखा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह रेखा उसकी शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो यहाँ से आ जाएगा, इसलिए उसका BD/DC देखिए बराबर होगा, BD/DC किसके बराबर होगा, डायग्राम में देखिए BD/DC बराबर होगा इसके AB/AE के, AB/AE के भुजाओं का अनुपात, AB/AE। अब यहां समीकरण 1 का यूज कर लेंगे, समीकरण 1 से BD/DC बराबर AB/AE को क्या लिख देंगे, AC। समीकरण 1 से AE को क्या लिख सकते हैं हम, AC, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, इति सिद्धम। ये आपकी थ्योरम फर्स्ट सिद्ध हुई, 11.3 थ्योरम, बड़ी सिंपल थ्योरम थी। उसके बाद में हम 11 पॉइंट थ्योरम 4 देखने जा रहे हैं। देखिएगा ये जो थ्योरमें चल रही है आपके, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी थ्योरमें है, बड़े अच्छे से समझना इनको। अब देखिए प्रमेय 11.4, प्रमेय 11.4 ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है उसका विलोम लिखेंगे हम 11.3 का, कन्वर्स ऑफ थ्योरम 11.3। अब देखिएगा 11.3 प्रमेय था आपका कि त्रिभुज के किसी शीर्ष कोण की समद्विभाजक रेखा उसकी सम्मुख भुजा को शेष दोनों भुजाओं के अनुपात में विभाजित करती है। तो आज की हमारा प्रमेय क्या होगा, उसका विलोम क्या होगा, उसका विलोम हो जाएगा कि त्रिभुज के किसी शीर्ष से खींची गई एक ऐसी रेखा जो उसकी सम्मुख भुजा को शेष दोनों भुजाओं के अनुपात में यदि विभाजित करें तो निश्चित ही वो शीर्ष से खींची गई रेखा क्या होगी, उसकी समद्विभाजक, कोण का समद्विभाजक होगी, उस कोण को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। हम लिखेंगे त्रिभुज के किसी शीर्ष से खींची गई, त्रिभुज के किसी शीर्ष से खींची गई रेखा, खींची गई रेखा उसकी सम्मुख भुजा को शेष दोनों भुजाओं के अनुपात में
विभाजित करें तो वह रेखा उस शीर्ष कोण की समद्विभाजक रेखा होती है। क्या है? त्रिभुज के किसी शीर्ष से खींची गई रेखा उसकी सम्मुख भुजा को शेष दोनों भुजाओं के अनुपात में यदि विभाजित करें तो वह रेखा उस शीर्ष कोण की समद्विभाजक रेखा होती है। ये इसका विलोम हो गया। तो देखिएगा, हम क्या लेते हैं, एक त्रिभुज लेते हैं। हाँ, अब की बार आकृति थोड़ा यह ले ताकि करने में आसानी हो। हम सबसे पहले एक त्रिभुज लेते हैं। थोड़ा इसको नीचे बढ़ा दूं ताकि आपको आगे डायग्राम आपके साथ साथ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, एक ऐसा त्रिभुज ले लिया हमने। और इसके किसी एक शीर्ष से खींची गई एक ऐसी रेखा, इसके शीर्ष से इससे हमने एक इसकी रेखा खींच दी। समद्विभाजक रेखा नहीं खींच रहे, समद्विभाजक रेखा उसमें थी, इसमें हम एक ऐसी रेखा खींचते हैं त्रिभुज के किसी शीर्ष से जो उसकी सम्मुख भुजा को शेष दोनों भुजाओं के अनुपात में विभाजित करती है। बस इतना ही है उसमें क्या कहना चाह रहा है ये कि आपके ये जो ए बी सी त्रिभुज है, ये इसकी क्या है, कोण की समद्विभाजक रेखा हमें प्रूव करनी है। और ये एक ऐसी रेखा है शीर्ष से खींची गई कि इसकी सम्मुख भुजा को BD अपॉन DC इज इक्वल टू AB अपॉन AC के अनुपात में विभाजित करती है। तो ये चीज हम गिवन में लिखेंगे, दिया है, हम लिखेंगे दिया है, आकृति हो गई आपकी, दिया है, हम लिखेंगे AD ने आपके त्रिभुज ABC में AD एक ऐसी रेखा है, इसका मतलब आप सीधा यही लिख दो, क्या दिया हुआ है कि ये शीर्ष ए से खींची गई रेखा है जो उसकी सम्मुख भुजा को शेष दोनों भुजाओं के अनुपात में विभाजित करती है। इट मींस BD अपॉन DC दिया है। अब की बार ये है जो उसमें पीछे वाले क्वेश्चन में आपके सिद्ध करना था, वो BD अपॉन DC इज इक्वल टू AB अपॉन AC। ये तो क्या है, दिया है। अब हमें इसमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ये AD है, कोण A की समद्विभाजक रेखा है। सिद्ध करना है AD कोण A की समद्विभाजक रेखा है। अर्थात इसको नाम देता हूं मैं कोण 1 बराबर कोण 2 सिद्ध करना है। नाम दे दो इस कोण को, सॉरी नाम तो नहीं दे सकते, कोण 1 और कोण 2, इन दोनों कोणों को बराबर सिद्ध करना है। ये अभी बराबर है कि नहीं है पता नहीं है, हमें इन दोनों को बराबर सिद्ध करना है। अब हम इसकी रचना लिखेंगे। रचना सेम उसी प्रकार से करना है जिस प्रकार से पिछले वाले थ्योरम में की थी हमने। रचना करेंगे हम कि DA के समांतर हम क्या खींचेंगे, सॉरी अब की बार DA के समांतर नहीं खींचेंगे, अब की बार हम खींचेंगे जितनी AC है उतनी AE खींचेंगे। AC के बराबर में खींचेंगे AE, AC के बराबर में हम खींचेंगे AE। A को आगे बढ़ाओ, हमने क्या किया, लगभग उतनी खींचेंगे जितनी ये A से C तक थी उतनी AE खींची। इट मीन्स आपके ये और ये अब क्या हो गई, बराबर हो गई। AC बराबर AE खींची, उसके बाद में तथा AC बराबर AC बराबर AE खींची तथा E को C से मिलाया। AC बराबर AE खींची तथा EC को मिलाया और इस कोणों को उसी प्रकार से नाम दे दो, इसको 3 कह दो और इसको
4 के 2। ये हमने अपनी बार में क्या कर दी, रचना कर दी, कंस्ट्रक्शन कर दिया। देखो बड़ा अच्छा है। हमने क्या किया कि उसमें तो क्या किया था, हमने डीए के समांतर सी खींची थी। अब की बार डीए के समांतर सी हमने नहीं खींची है भाई। हमने अब की बार क्या किया है कि जितनी एसी थी उतनी इसको आगे बढ़ा दिया, बीए भुजा को एई तक, बीए भुजा को इतना आगे बढ़ाया कि आपका एई बराबर क्या हो जाए, एसी हो जाए। ये लिखेंगे हम, लिख दो बीए भुजा को इतना बढ़ाया कि एई बराबर एसी हो जाए, या सीधा लिख दो, या ऐसे लिख दो, बीए भुजा को इतना बढ़ाया कि ए बराबर क्या हो, एसी हो। ये इतना हमने क्या कर दिया, इसमें इसको बढ़ा दिया। अब देखिए उसके बाद में हमने क्या कर दिया, ए बराबर क्या हो, एसी हो। अब हम उत्पत्ति करेंगे इसकी। उत्पत्ति में हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ACE में, चूंकि त्रिभुज ACE में कोण 3 बराबर किसके हैं, सॉरी त्रिभुज ACE में AC बराबर AE है, AE बराबर AC या AC बराबर AE है। कहां से, रचना से। अब इस त्रिभुज में ये दोनों बराबर है तो इसकी समभुजाएं AC और AE की समभुजाएं, AE की समभुजा कोण 3 है और इसका समूह कोण कितना है, 4 है। ये कैसे आ गया, सम्मुख भुजाओं के समूह कोण, सम्मुख बराबर भुजाओं के समूह कोण, बराबर भुजाओं के समूह कोण, बराबर भुजाओं के सम्मुख बने कोण। हमें पता है किसी त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख बने कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये समीकरण नंबर 1। तो देखिएगा अब की बार हम लेंगे, चूंकि त्रिभुज पूरे में BCE में आपके दे रखा है BD बटा DC इजिकल टू AB बटा AC, BD अपॉन DC इज इक्वल टू AB अपॉन AC। दे रखा है कि नहीं दे रखा है, ये दिया है। कहां से आया, ये दिया है। तो देखिएगा अब यहां हम समीकरण 1 का यूज करेंगे, या AC की जगह क्या लिख सकते हैं हम, AE लिख सकते हैं, चूंकि AC बराबर है AE। कहां से, रचना से, रचना से। अब देखिएगा हम इसको आगे किस प्रकार से करेंगे, AC बराबर क्या है, AE। तो देखिएगा हम लिख दिया कि BD अपॉन DC इज इक्वल टू AB अपॉन AC की जगह लिख देते हैं हम AE। AC की जगह क्या लिख देते हैं, AE। तो देखिए यहां से अब डायग्राम में देखिए बड़ा अच्छा हो गया है, BD अपॉन DC और AB अपॉन AE। इसका मतलब भुजाओं का अनुपात समान है। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से यदि कोई रेखा त्रिभुज की किसी दो भुजाओं को विभाजित करे और वह रेखा उसकी दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो वह रेखा उसकी तीसरी भुजा की क्या होती है, समांतर होती है। तो आपके BD अपॉन DC और AB अपॉन AE आ गया। इसका मतलब DA समांतर होगी किसके, CE के। हम लिखेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो गया आपका कि ये DA समांतर हो गया CE, DA समांतर CE। अब हम लिखेंगे इसलिए DA और CE समांतर हो गया तो क्या हो जाएगा आपके, वापस देखो, जब DA समांतर CE हो गया तो आपका कोण 1 और 4 संगत कोण से बराबर होगा और 2 3 किससे बराबर होगा, एकांतर कोण से। वही बात हो जाएगी। इसलिए कोण 1 बराबर कोण 4 कौन सा कोण हो गया, संगत कोण, तथा कोण 2 बराबर कोण 3 कौन से कोण हो गए, एकांतर कोण। ये दोनों समांतर है, कहीं हुई तो यही होंगे।
एकांतर कोण। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है, समीकरण 1 को देखिए कि कोण 3 बराबर किसके हैं, कोण 4 के हैं। जब 3 और 4 बराबर है तो कोण 1 बराबर 2 होंगे, इसलिए कोण 1 बराबर कोण 2, और यही हमें सिद्ध करना था। हम लिख देंगे अतः AD कोण A की समद्विभाजक रेखा होगी। अतः AD कोण A की समद्विभाजक रेखा होगी, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। इतनी सीधा। तो ये हो गई आपकी थ्योरम 11.4। तो देखिएगा हमने आज के वीडियो में थ्योरम 11.1 जो क्या थी कि त्रिभुज के किसी शीर्ष कोण की समद्विभाजक रेखा उसकी सम्मुख भुजा को शेष दोनों भुजाओं के अनुपात में विभाजित करती है, ये थी। और उसका कन्वर्स विलोम 11.4 क्या थी, वो ये थी कि त्रिभुज के किसी शीर्ष से खींची गई एक ऐसी रेखा जो उसकी सम्मुख भुजा को शेष दोनों भुजाओं के अनुपात में विभाजित करें, तो वो खींची गई रेखा उस शीर्ष कोण की कौन सी रेखा होती है, समद्विभाजक रेखा। इन दोनों थ्योरमों को हमने प्रूव की, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है दोनों। अच्छे से ध्यान से इसको देखिएगा, और हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो उपलब्ध करा सकें। धन्यवाद।